अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इजराइल की जानिब से जहाँ पर पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि वो सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक जो हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे, तो एक तरफ तो सफारती महाज के ऊपर पर्सन टू पर्सन और ममालिक के दरमियान सरबराहान जो हैं वो इंगेज कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो ऐसे कह लें कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है उसको भी इजराइल अपनी फुल कैपेसिटी में इस्तेमाल कर रहा है, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए एक पूरा विंग क्रिएट किया गया है वजारत ख़ारिजा में, इजराइल के अंदर और यरूशलेम के अंदर वजारत ख़ारिजा के जो बिल्डिंग है उसके अंदर एक पूरा ऑफिस जो है, एक पूरी टीम तश्कील दी गई है जो कि सिर्फ जो अरब वर्ल्ड हैं, अरब के अरबी ममालिक हैं, इनके साथ इंगेज करने के हवाले से वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऑपरेट कर रहा है। और इनका पूरा मिशन ये है कि अरबों के साथ जो इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मलाइज करने में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि जो अवाम है, जो कि एट द एंड डिसाइसिव फैक्टर वही होगा जो कि अवाम होंगे, तो अवाम के जो परसेप्शन है, उनका जो माइंड सेट है, उसको चेंज करने के लिए, उसको तब्दील करने के लिए ये पूरा सोशल मीडिया विंग जो है ये काम कर रहा है। अब ये यूनेटन गोनन नाम से एक बंदा है जो कि इस पूरी टीम को हेड कर रहा है, और इनका जो स्लोगन है, जो अभी रिसेंट एक पिक्चर भी आई जिसमें ये था कि नीचे इजराइल का परचम था और ऊपर इत्तिहाद एयरलाइन का एक मॉडल था और वो रखा गया था, और उसका नीचे स्लोगन ये लिखा गया था कि हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल और तमाम अरब ममालिक जो हैं वो आपस में अपने मामलात को बेहतर करें, और इसी कैंपेन को लेकर आगे चल रहे हैं। और बड़ी कैंपेन जो चलाई गई वो था सलाम एंड शोलाम, इस तरह का शैलूम शैलूम जो है, जिस तरह हम सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, इसी तरह सलामती भेजने के लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो इजराइल यूज़ करती है वो है शैलम। तो सलाम एंड शैलम के नाम से ये स्लोगन देकर एक कैंपेन चलाई गई जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि तमाम अरब ममालिक जो हैं उनको इजराइल के साथ अपने मामलात बेहतर कर लेने चाहिए। तो इसके ऊपर रिसेंटली ऐसे कह लें कि एक बैकलैश जो देखने को मिला, क्योंकि आप जब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो 1948 में जब यूएन की जानिब से पहली मरतबा इजराइल के क़याम का ऐलान किया गया तो उन्हीं दिनों में तमाम अरब ममालिक की जानिब से कैटेगोरिकली इस चीज़ का डिनाई किया गया और इजराइल की रियासत को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया गया। और दूसरा ये कि जैसे ही ये ऐलान किया गया उसके फौरी बाद तमाम जो अरब ममालिक थे, तमाम हमसाया ममालिक थे इजराइल के, उन्होंने फौरी तौर पर जंग भी शुरू कर दी और इजराइल के ऊपर हमला भी कर दिया। उसके नताइज क्या निकले वो अलग डिबेट है एक, लेकिन यह है कि जितने भी हमसाया ममालिक थे, लेबनान की बात करें, लेबनान के बाद मिस्र था, शाम, और उसके अलावा जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, और ये तमाम ममालिक हैं, तकरीबन 7 ममालिक थे, इन्होंने फौरी तौर पर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद 1967 में एक अलग से जंग हुई जो कि जो नेबरिंग कंट्री थे, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और साथ में शाम, तो इन तमाम तर ममालिक की जानिब से एक और जंग भी लड़ी गई। तो ये वो जंगें हैं, ये वो एक पास्ट है जिसको आप इतनी जल्दी ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल आपने देखा होगा कि आए दिन 10-15 दिन गुजरते हैं तो एक नई कैंपेन चल पड़ती है कि अब अगला मुल्क जो है जो तस्लीम करने जा रहा है इजराइल का वो ये होगा। अभी रिसेंटली मराकेश के बाद जो है वो लेबनान की बात की जा रही थी कि वो तस्लीम करेगा, लेकिन अभी हाल ही में कतर की जानिब से जो बयान आया है उससे लगता यही है, और जो मोसाद के चीफ ने इंटरव्यू दिया है i24 को, उसके बाद से लग यही रहा है कि लेबनान से पहले हो सकता है कतर जो है वो तस्लीम कर ले। और मोसाद चीफ की जानिब से 6 से 7 अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक और मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं इनके जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि 6 से 7 ममालिक के साथ हम राब्ते में हैं और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर उनके साथ बातचीत चल रही है। तो एक तरफ ये पास्ट है, लेकिन इसके बावजूद पूरी कैंपेन चलाई जा रही है कि ये तमाम तर ममालिक जो हैं, अरब ममालिक के जो अवाम हैं उनको अपने हक में किया जा सके, और इसके ऊपर मुख्तलिफ कैंपेन चलाई जा रही हैं। अब रिसेंटली जो सबसे बड़ा डैमेज इस कैंपेन को लगा वो ये था कि एक एक्टर हैं, रैपर हैं इजिप्ट के, जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान। ये मोहम्मद रिजवान दुबई में इजरायली एक्टर जो थे उनके साथ पार्टी करते देखे गए, और इनकी जो पिक्चर्स थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके ऊपर काफ़ी बैकलैश इनको देखने को मिला।
तो ये चीज़ें, ये पिक्चर्स जो थी, जो सोशल मीडिया विंग है इजराइल का अरब वर्ल्ड को लेके, तो ये उनको हैंडल कर रहे थे, तो इनकी जानिब से ये एक पिक्चर जो है ये शो की गई। इसके ऊपर वहाँ पर जो सोशल मीडिया सारिफीन थे, ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और इससे काफ़ी बड़ा डैमेज देखने को मिला। अब ये कितने बड़े लेवल के ऊपर एक्टिव हैं, ये सिंपल एक छोटा सा 10 लोगों की ये एक टीम है। ये सोशल मीडिया विंग जो है 700 के करीब एक महीने के अंदर ये पोस्टिंग करते हैं। ज़्यादातर जो इनकी पोस्टिंग होती हैं वो रिलेटेड होती हैं कि इजराइल के साथ और अरबों के आपस में भाईचारे को फ़रोग देते हैं, जो ऐसे कह लें कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसको फ़रोग देते हैं, और इस तरह की जो पिक्चर्स जो हैं या इस तरह का कोई भी मौका जो मिलता है उसको ये प्रमोट करते हैं। इसी सेंस में इन्होंने मोहम्मद रिजवान की ये पोस्ट लगाई, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बने ये लोग। और बाद में मोहम्मद रिजवान ने भी इस चीज़ को बिल्कुल उसने ऐसे कह लें कि रद्द कर दिया। उसने कहा कि अब मैं अगर सेलिब्रिटी हूं तो मेरे पास कुछ लोग अगर आ रहे हैं पिक्चर्स लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं उनसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपका मज़हब क्या है, आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो उसने कहा कि ये भी इसी तरह का इंसिडेंट था। और साथ में फिर उन्होंने जो फ़लस्तीन था, फ़लस्तीनी लोग थे, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए उनको अपना भाई करार दिया और कहा कि हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ उनका जो बेसिक स्टांस है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे और उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल ये एक कैंपेन है जिसके ऊपर आए दिन आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी, इवन के पाकिस्तान के मामले में देखा जाए तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर भी तकरीबन 10-15 दिन के बाद एक पोस्ट होती है और उसके बाद एक कैंपेन चल निकलती है जी। मुख्तलिफ वफूद जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, इमरान खान तस्लीम करने जा रहे हैं, इवन के यहाँ तक चलता है इमरान खान तस्लीम नहीं करने जा रहे लेकिन जो है एस्टेब्लिशमेंट है वो तस्लीम करना चाहती है। तो इस तरह की कैंपेन चलती हैं और एक मरतबा फिर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस ट्रैक में आता है और इसके ऊपर बहस चल निकलती है। इवन के बड़े बड़े एंकर जो हैं वो भी इसके ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि जी हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए अगर इजराइल के साथ हम अपने ताल्लुकात बहाल कर लेते हैं। तो ये इस तरह से इन कैंपेन्स को चलाया जाता है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि देखना यह है कि जो ये सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई जा रही है ये कितनी इफेक्टिव है। इजराइल जो कि इस कैंपेन को चला रहा है वो इस चीज़ को किस तरह से देखता है कि क्या ये कैंपेन जो वो चला रहे हैं क्या उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो रही है या फिर ये एक मुकम्मल नाकामी है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऐसे कह लें कि इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है जो कि अक्टूबर के महीने में उन्होंने जारी की और उसमें उन्होंने एडमिट किया कि तकरीबन जब हम ये पोस्टिंग करते हैं, जब हम अपने मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर इजराइल की और अरबों के आपस में बेहतर ताल्लुकात की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, तो तकरीबन 90% मतलब कि 90% आवाम जो है उनके कमेंट्स जो है वो बीच में नेगेटिव होते हैं। तकरीबन 10% लोग जो हैं वो इसके या तो न्यूट्रल रहते हैं या फिर ये जो तमाम जो प्रोसेस चल रहा है, जो अकॉर्ड जो है वो की जा रही हैं, तो ये इसके ऊपर इसके हक में तकरीबन 10% बात करते हैं। तो इससे अगर इजराइल ये बात कर रहा है तो मेरे ख्याल में इस तमाम तर जो प्रोसेस में जो तमाम अरब ममालिक इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तो इन ममालिक की अवाम क्या सोचती है इससे बेहतर आपको नहीं बता सकता जिस तरह की ये फॉरेन मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट इजराइल की ये बता रही है। तो इससे मेरे ख्याल में इजराइल के साथ ताल्लुकात को लेकर जो अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब और यूएई और दीगर ममालिक हैं, इनको भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए, बल्कि अंदाज़ा हो चुका है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और ये ना हो कि ये अपनी मर्जी से तमाम तर इक़दाम करते रहें और अरब स्प्रिंग्स की तरह एक और मूवमेंट जो है वो उठ खड़ी हो और तमाम जो यहाँ पर रूलर हैं इन ममालिक के अंदर, उनको अपनी जो रियासतें हैं उनको बचाने के लिए, अपनी हुकूमतें बचाने के लाले पड़ जाए। तो इसके ऊपर देखना पड़ेगा। और सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब शायद इन पॉइंट्स के ऊपर सोच रहा है। यही वजह है कि उनकी वजारत खारिजा की जानिब से हाल ही में एक बयान जारी किया गया है जिसमें इजराइल ने जो 800 मकानात की मंजूरी दी है उसकी मुखालफत की गई है और उसको अनलॉफुल करार दिया गया है। तो शायद ये एक शिफ्ट चेंज है और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद ये जो एक प्रोसेस था इसके ऊपर ब्रेक भी लग सकती है और इसमें सुस्ती का शिकार भी ये एक प्रोसेस हो सकता है। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, ये ऐसे कह लें कि एक जो परसेप्शन है, एक शिफ्ट चेंज है जो कि देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि ये कितने बड़े लेवल पर जाकर आगे
चेंज होता है। कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी बड़ा चेंज आएगा, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।